आज की बीती रात जब आप सो रहे थे तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त में एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में 9 बच्चों की जान चली गई। हमारे देश में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला इसलिए किया क्योंकि अफगानिस्तान की नजदीकियां भारत के साथ बढ़ रही हैं, जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसलिए वो लगातार अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अफगानिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ये हमले कर रहा है। चूंकि कल यानी 24 नवंबर को उसके खुद के घर में हमले हुए थे और इन हमलों की जिम्मेदारी बकायदा टीटीपी ने ली थी। लिहाजा इन्हीं टीटीपी वालों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त पर अटैक किया। लेकिन आज सवाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुल्क लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही मुल्क मुस्लिम देश हैं और दोनों ही एक दूसरे पर जब अटैक करते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर, कलमा पढ़कर, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करके हमला करते हैं। और जब दोनों की तरफ से लोग मारे जाते हैं तो दोनों ही अपने मारे गए लोगों को शहीद बताते हैं। अब सोचिए, क्या ये मुमकिन है? खैर, मुमकिन हो या ना हो, लेकिन ये हो रहा है। इस बीच आपको अफगानिस्तान के कारोबारी मंत्री नूरुद्दीन अजीजी का ये बयान बताती हूँ, जो उन्होंने कल दिल्ली में बैठ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से बहुत सारे कारोबार बंद कर दिए हैं और अब वो ये कारोबार भारत के साथ करना चाहते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान को अपने गिरेबान में ये झांकने की जरूरत है कि वो अफगानिस्तान की तरह कभी भारत का दोस्त क्यों नहीं बन पाया। आज दिल्ली के बहुत सारे शहरों में अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तानी इज्जत के साथ और सिर उठाकर यहाँ रहते हैं और कारोबार भी करते हैं, लेकिन कभी उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। जबकि दूसरी तरफ आजादी के 75 साल बाद भी भारत के बहुत सारे मुसलमानों को पाकिस्तान का ताना दिया जाता है। बहुत सारे नेता भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। जैसे कल बीजेपी के 2 बड़े नेताओं ने मुसलमानों के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर असम में वो हार गए, तो फिर असम पर मुल्लाओं का राज होगा। इसके अलावा बीजेपी की एक नेता साध्वी प्राची ने ये कहा कि दुनिया में करीब 50 मुल्क हैं, जहां सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत चलती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि इन मुस्लिम मुल्कों में कोई हिंदू सीएम, पीएम या फिर किसी यूनिवर्सिटी की वीसी बना हो?